जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल HR स्टडी पॉइंट चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में हरियाणा जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपकी सीईटी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो सबसे पहले है हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका हरिगंधा, तो यह ठीक है। और ऑप्शन बी है हरियाणा उर्दू अकादमी की प्रमुख पत्रिका जमुना तट, तो यह भी ठीक है। और ऑप्शन सी है हरियाणा संस्कृत अकादमी की प्रमुख पत्रिका हरिप्रभा, तो यह भी ठीक है। और ऑप्शन डी है हरियाणा पंजाबी अकादमी की प्रमुख पत्रिका सप्त संधु कथा समाज, तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि हरियाणा पंजाबी अकादमी की जो प्रमुख पत्रिका है तो वो है शब्द बूंद, और जो ये सप्त संधु कथा समाज है तो यह हरियाणा ग्रंथ अकादमी की प्रमुख पत्रिका है। नेक्स्ट प्रश्न है, बेनेस्ट्रॉन समूह की एक औद्योगिक इकाई हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गुरुग्राम। तो बेनेस्ट्रॉन समूह की एक औद्योगिक इकाई हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है और यह कंपनी वैश्विक स्तर पर जूता, कपड़े, बैग इत्यादि वस्तुएं बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्यभूति वंश यानी कि वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पुष्यभूति। तो पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे और पुष्यभूति वंश को वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। और पुष्यभूति वंश ने 6वीं और 7वीं शताब्दी के दौरान उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। और वर्धन वंश यानी कि पुष्यभूति वंश के जो राजा हर्षवर्धन, जिन्होंने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन किया था, जिसकी राजधानी थानेसर थी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1669 में मुगल सल्तनत के शासक औरंगजेब के विरुद्ध जाट विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए तिलपत, जो कि फरीदाबाद में है। तो 1669 में मुगल सल्तनत के शासक औरंगजेब के विरुद्ध जाट विद्रोह फरीदाबाद के तिलपत स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के सर्वाधिक कपास उत्पादन वाले जिलों का सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, जींद। तो हरियाणा में सर्वाधिक कपास उत्पादन वाले जिलों में पहले स्थान पर सिरसा, जहां पर हरियाणा के कुल कपास उत्पादन का 37% कपास होता है। और दूसरे स्थान पर है हिसार, जिसकी हरियाणा के कपास उत्पादन में 24% की भागीदारी है। और तीसरे स्थान पर है फतेहाबाद, जहां पर 14% कपास होता है। और चौथे स्थान पर है जींद, जहां पर 11% कपास का उत्पादन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, खुले हाथ स्मारक की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1964 में। तो खुले हाथ स्मारक की स्थापना वर्ष 1964 में ली कार्बूजिए ने की थी। और खुले हाथ स्मारक हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ का प्रतीक चिन्ह है और इसकी लंबाई 14 मीटर की है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला विश्व डिजाइन विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सोनीपत। तो भारत का पहला विश्व डिजाइन विश्वविद्यालय यानी कि WUD सोनीपत के राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के परिसर में स्थित है और इसकी स्थापना 2018 में की गई थी। और इसे WUD कहा जाता है, जिसका मतलब है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विदेशी यात्री को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ह्वेनसांग। तो विदेशी यात्रियों का राजकुमार चीनी यात्री ह्वेनसांग को कहा जाता है। और ह्वेनसांग 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे और यह भारत में 629 से 644 ईस्वी तक 15 साल तक रहे। और चीनी यात्री ह्वेनसांग द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा के थानेसर की गरिमा और शक्ति का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा नाहर सिंह महल हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बल्लभगढ़। तो प्रसिद्ध राजा नाहर सिंह महल 18वीं शताब्दी का प्राचीन महल है जो कि फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में स्थित है। और इसे नाहर सिंह के उत्तराधिकारियों द्वारा स्थापित किया गया था। और इस महल का निर्माण 1850 में पूरा हुआ था और इसे बल्लभगढ़ किला के नाम से भी जाना जाता है। और यह दक्षिण दिल्ली से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गुरुग्राम। तो राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क यानी कि राजीव गांधी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। और राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा की स्थापना 12 अगस्त 2004 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा का प्राचीन ऐतिहासिक गांव लोहारी रागो किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हिसार। तो हरियाणा का प्राचीन ऐतिहासिक गांव लोहारी रागो हिसार जिले में स्थित है। और हिसार के लाहौरी रागो गांव में सीसवाल सभ्यता के 3 ऐतिहासिक टीले हैं। और इन टीलों की खुदाई
पुरातत्व और संग्रहालय विभाग हरियाणा के अधिकारियों धूप सिंह और चंद्रपाल सिंह ने 1980 में की थी और उन अधिकारियों ने उस समय की मिट्टी के पात्र के रूप में हड़प्पा काल के पुरातत्व अवशेषों की खोज की थी। और लोहारी राघो गांव अपनी वेबसाइट बनाने वाला प्रदेश का पहला गांव है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोस अली शाह की बावड़ी हरियाणा में कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फारूक नगर। तो गोस अली शाह की बावड़ी हरियाणा के गुरुग्राम जिले के फारूक नगर शहर में स्थित है और यह भारत की सबसे प्रसिद्ध बावड़ियों में से एक है। और इस बावड़ी को 18वीं शताब्दी में मुगल वंशज के शासक फर्रुखसियर के अधीन एक स्थानीय प्रमुख गोस अली शाह द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐतिहासिक स्थल नौरंगाबाद हरियाणा के किस जिले के अधीन आता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भिवानी। तो ऐतिहासिक स्थल नौरंगाबाद हरियाणा के भिवानी जिले के अधीन आता है और यहाँ पर नौरंगाबाद नाम का एक टीला है और यह भिवानी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसका क्षेत्रफल 58 एकड़ है। और इस स्थान से खुदाई में कुषाण और गुप्त काल के सिक्के और अन्य ऐतिहासिक वस्तुएं मिली हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और इन सभी वस्तुओं को झज्जर के गुरुकुल संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा का प्रसिद्ध लोहार पीर पर्यटक स्थल कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भिवानी। तो हरियाणा का प्रसिद्ध लोहार पीर पर्यटक स्थल भिवानी जिले में स्थित है और लोहार पीर एक महान योद्धा थे और उनकी स्मृति में लोहार पीर पर्यटक स्थल का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र का क्या नाम था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हरिक्षेत्र। तो स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र को हरिक्षेत्र के नाम से वर्णित किया गया है और हिंदू धर्म ग्रंथों में स्कंद पुराण को महापुराण कहा जाता है क्योंकि सभी 18 महापुराणों में स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है और पुराणों के क्रम में इसका 13वां स्थान है और इसके खंडात्मक और साहित्यात्मक उपलब्ध 2 रूपों में से प्रत्येक में 81,000 श्लोक हैं और इस पुराण का नाम भगवान शंकर के बड़े पुत्र कार्तिकेय के नाम पर है। कार्तिकेय का नाम ही स्कंद है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के सबसे कम विधानसभा क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पंचकुला चरखी दादरी। तो हरियाणा के सबसे कम विधानसभा क्षेत्र वाले जिले पंचकुला और चरखी दादरी है और यह दोनों 2-2 विधानसभा क्षेत्र वाले जिले हैं। तो पंचकुला में 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, एक तो पंचकुला और एक कालका, और चरखी दादरी में भी 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, एक दादरी और एक बाड़सा। और ये तो थे सबसे कम विधानसभा क्षेत्र वाले जिले। और जो हरियाणा का सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र वाला जिला है तो वो है हिसार और हिसार में कुल 7 विधानसभा क्षेत्र हैं और ये 7 विधानसभा क्षेत्र कौन से हैं? हिसार, बरवाला, आदमपुर, उकलाना, हांसी, नारनौंद और नलवा। नेक्स्ट प्रश्न है, उचित मिलान कीजिए। तो सबसे पहले हैं सोनू निगम फरीदाबाद, तो यह ठीक है। तो सोनू निगम हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध गायक हैं और यह हरियाणा के फरीदाबाद जिले से हैं। और नेक्स्ट है सतीश कौशिक महेंद्रगढ़ से, तो यह भी ठीक है। तो सतीश कौशिक जी हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से हैं और यह फिल्म निर्देशक, लेखक और अभिनेता भी हैं। और ऑप्शन सी है राजकुमार राव अंबाला, तो यह गलत हो जाएगा। तो राजकुमार राव अंबाला से नहीं, गुरुग्राम से हैं और राजकुमार राव हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता हैं। और ऑप्शन डी है रणदीप हुड्डा रोहतक, तो यह ठीक है। तो रणदीप हुड्डा रोहतक के जसिया गांव से है और रणदीप हुड्डा भी प्रसिद्ध अभिनेता हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, खोखराकोट, सुध, बूडिया से किन किन शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यह सभी। तो खोखराकोट, सुध और बूडिया, तो इन तीनों ऐतिहासिक स्थलों से प्रतिहार, चौहान और तोमर शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सेंट थॉमस चर्च हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हिसार। तो सेंट थॉमस चर्च हरियाणा के हिसार शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर स्थित है और सेंट थॉमस चर्च दिसंबर 1860 से मई 1864 तक 4 साल में बनकर तैयार हुआ था और यह चर्च सेंट थॉमस को समर्पित है और सेंट थॉमस यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से एक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, फरीदाबाद में स्थित नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कब करवाया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1981 में। तो फरीदाबाद में नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम को 1981 में बनवाया गया था और इस स्टेडियम की 25,000 लोगों की क्षमता है और सबसे पहले इस स्टेडियम को म्यूर स्टेडियम के नाम से जाना जाता था।
तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हरियाणा, जय भारत।